हाय दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 विज्ञान का 12वां पाठ विद्युत तथा परिपथ। और आज हम पढ़ेंगे विद्युत परिपथ के बारे में, लेकिन उससे पहले हम इस चित्र को समझने की कोशिश करेंगे जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। तो यहाँ पर 6 प्रकार की व्यवस्थाएं दिखाई गई हैं, जिसमें अलग अलग तरीके से सेल के 2 टर्मिनल्स को बल्ब के 2 टर्मिनल्स के साथ जोड़ा गया है। ठीक है, और हमें बताना है कि कौन कौन सी व्यवस्था में बल्ब दीप्त होगा या बल्ब जलेगा। ठीक है, तो अब जैसे कि इस चित्र में दिखाई दे रहा है कि साफ साफ ए में और एफ में ये 2 ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिनमें बल्ब दीप्त हो रहा है, लेकिन बाकी व्यवस्थाओं में कहीं पर भी बल्ब दीप्त नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर हम ए में देखें तो सेल के पहले टर्मिनल से हम चलना शुरू करें और चलते चलते हम बल्ब के टर्मिनल पर पहुंचे, उसके बाद फिर बल्ब के दूसरे टर्मिनल से सेल के दूसरे टर्मिनल पे पहुंचे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को बहने के लिए रास्ता मिला, यानी विद्युत धारा को बहने के लिए रास्ता मिला। विद्युत धारा क्यों प्रवाहित होती है? इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाहित होने की वजह से ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, तो अब देखिए कहीं पर भी रास्ता टूटा नहीं है। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, बल्ब में जा रहे हैं, फिर बल्ब से निकल रहे हैं, फिर सेल में जा रहे हैं, तो इसका मतलब ठीक से प्रवाहित हो रहा है, कहीं पर भी रास्ता टूटा नहीं है, तार वगैरह टूटा नहीं है, इसलिए ये बल्ब दीप्त हो रहा है, जल रहा है। ठीक है, लेकिन इस वाली व्यवस्था में देखिए, इस वाली व्यवस्था में क्या हो रहा है, यहाँ से हम चल रहे हैं, इस टर्मिनल से बल्ब के फर्स्ट टर्मिनल पे पहुंचे, फिर यहाँ से निकलते हैं तो यहाँ पर तार टूट गया, तो यानी कि इससे आगे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो पाएगी और इसी वजह से ये बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, फिर इसी तरीके से इसमें यहाँ से निकल रहे हैं और यहाँ पर तार टूट गया, तो यहाँ से आगे विद्युत धारा प्रवाहित हो ही नहीं पाएगी, तो ये वाला बल्ब भी नहीं जलेगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर बल्ब के दोनों टर्मिनल्स को सेल के सिर्फ एक ही टर्मिनल से जोड़ दिया है। ठीक है ना, दोनों टर्मिनल्स एक ही टर्मिनल से जोड़े हैं, तो इस वजह से क्या होगा, ये वाला बल्ब भी नहीं जलेगा, क्योंकि दोनों टर्मिनल्स जो सेल के हैं वो बल्ब के दोनों टर्मिनल्स से जुड़े होने चाहिए, तभी हमारा परिपथ पूरा होगा। ठीक है, और ठीक इसी तरह से यहाँ पर सेल के धनात्मक टर्मिनल से बल्ब के दोनों टर्मिनल्स को जोड़ा, ऋणात्मक को छोड़ दिया, तो इस वजह से भी हमारा परिपथ पूरा नहीं हुआ, तो ये भी नहीं जलेगा। लेकिन इस वाली व्यवस्था में एक टर्मिनल से तार निकल रहा है बल्ब के पहले टर्मिनल में और बल्ब के दूसरे टर्मिनल से निकल के जुड़ रहा है सेल के दूसरे टर्मिनल में। ठीक है, तो परिपथ पूरा होने की वजह से एफ में और ए में दोनों में बल्ब जलेगा, लेकिन बाकी में बी में, सी में, डी में और ई में बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, तो अब आपको इस प्रयोग को देखने के बाद ये बात समझ में आ गई होगी कि विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ये पता तब चलता है जबकि ये बल्ब जलता है। ठीक है, किसी भी परिपथ में। ठीक है, अगर परिपथ में बल्ब नहीं जलेगा तो इसका मतलब क्या है, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। ठीक है, और विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है जिस वजह से बल्ब नहीं जल रहा है, हमारा परिपथ पूरा नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, अब एक चीज हमको ये समझ में आ गई कि विद्युत परिपथ क्या है। विद्युत परिपथ विद्युत के प्रवाहित होने के लिए दिया गया मार्ग है या रास्ता है। ठीक है, तो विद्युत परिपथ विद्युत सेल के 2 टर्मिनलों के बीच विद्युत प्रवाह के संपूर्ण पथ को दर्शाता है। सेल के एक टर्मिनल और दूसरे टर्मिनल के बीच में विद्युत के प्रवाह को दर्शाने वाला कौन है? विद्युत परिपथ। ये एक रास्ता है जो कि हमें बताता है कि सेल के 2 टर्मिनल्स के बीच में विद्युत प्रवाहित हो रही है। ठीक है, और ये हम क्योंकि अपनी आंखों से तो देख नहीं सकते कि विद्युत प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही है, तो इसलिए हम इसमें एक बल्ब भी लगाते हैं। बल्ब की वजह से हमें पता चलता है कि ठीक से विद्युत प्रवाहित हो रही है, रास्ता पूरी तरीके से ठीक है, कहीं पर टूटा नहीं, यानी तार वगैरह टूटा नहीं है, इसीलिए ये बल्ब बार बार जल रहा है। ठीक है, अगर तार टूट गया कहीं पर तो फिर ये बल्ब नहीं जलेगा, या फिर सेल के अंदर रासायनिक पदार्थ खत्म हो गया तब भी ये बल्ब नहीं जलेगा, या फिर बल्ब भी अगर फ्यूज हो गया तब भी विद्युत का परिपथ पूरा नहीं होगा और बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि विद्युत परिपथ में बल्ब तभी दीप्त होगा जबकि परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, अगर कहीं पर तार टूट गया या कुछ और परेशानी आ गई तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो पाएगी और बल्ब नहीं दीप्त होगा। ठीक है, तो विद्युत परिपथ वह पथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रवाहित होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाहित होने की वजह से ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह को ही तो हम विद्युत धारा का प्रवाह कहते हैं। ठीक है ना, तो आज हमने समझा विद्युत परिपथ के बारे में। अब हम अगले वीडियो में जानेंगे
बल्ब के फ्यूज होने के बारे में और परिपथ के प्रकारों के बारे में। तब तक कीप वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब।